सवारी के लिए घर से निकल जाते हैं। इधर में पार्वती मैया अकेलापन दे करके अपने शरीर का हल्दी और तेल और आटे से लेपन करती है, यानी वटन करती है। उसको वटन करके मैल को छुड़ाती है और एकत्रित कर देती है। उसमें एक शक्ति डाल देती है, शक्ति डाल लेती है, बनकर के बच्चा तैयार हो जाता है और बच्चे से कहती है, बेटा मैं अंदर स्नान कर रही हूं, दरवाजे पर रखवारी करना, बिगर मेरी इजाजत के इस घर में कोई प्रवेश न करे। बच्चे को दरवाजे पे बैठा देती है। भोले शंकर निकल जाते हैं और रास्ते में ध्यान आता है तो क्या होने लगा मेरे बंधु ने। भैया भोले शंकर ने घर में प्रवेश किया। बच्चा ने हाथ पकड़ लिया, बाबा कहाँ जा रहे हो? मेरी मां अंदर स्नान कर रही है, जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी, मां की इजाजत नहीं होगी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भोले शंकर कहने लगे, कौन है बे तू? तो भोले शंकर किस तरीके से पूछते हैं और क्या कहते हैं भैया?
मैं गौरी का पुत्र हूं। भोले शंकर कहने लगे तू गौरी का पुत्र तो मुझे नहीं जानता है क्या? मैं नहीं जानता हूं। तो भोले शंकर कहने लगे सुन मैं कौन हूं? मुझे नहीं जानता है, सारा संसार मेरी पूजा करता है। मैं देवों का देव महादेव, मुझसे बड़ा कोई देवता नहीं है, मुझे जानता नहीं है। बच्चा कहने लगा तुम देवों के देव महादेव हो, तुमसे बड़ा कोई देवता नहीं है, तो मैं भी एक माँ का सेवक हूँ, मुझसे भी बड़ा कोई देवता नहीं है। इतनी बात सुनकर ये भोले शंकर क्या करने लगे सुनिए मेरी। शंकर को क्रोध आया था, कहने लगा तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बंधुओं युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा। भोले शंकर की किसी भी तरीके से पेश नहीं गई। भोले शंकर ने योग माया का प्रयोग किया, योग माया से त्रिशूल को हाथ में ले लिया, बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। मेरे बंधु इधर में क्या होने लगा,
अभी इसने थोड़ा और हुआ। मैया के पास में रक्त बहते बहते पहुंच जाता है और मैया रक्त को देखकर और बच्चे की पोजीशन को देखकर और भोले शंकर को देखकर मैया पेट में थाप मार करके बैठ जाती है, भोले शंकर की तरफ देखती है, कभी बच्चे की तरफ देखती है। मैया कुछ कह नहीं पाती है, भोले शंकर से कहने लगी किसने मेरे इस बच्चे की हालत की है, मेरे बच्चों बंदो क्या कहने लगी मैया भोले शंकर से, सृष्टि का नाश कर दूंगी मैं। भोले शंकर एकदम से हिल जाते हैं, मगर एक लास्ट विनती और करती है पार्वती, हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती, तो क्या कहने लगी मेरे बंधुओं, तो मैया रही दुखिया है और कई लागिए नेताजी कहाँ चले गए भाई, आ जाए कमल्ला गाना है, चाय ले लो चाय। अरे चाय ले लो, ले लो। आज का भाई भाई के साथ में क्या कर रहा है,
और पुत्र माता पिता के संग में क्या कर रहा है और हमारी माता बहन के पति के संग में क्या कर रही है। ये कवि ने 4 लाइन लिखी है और 4 पंक्तियों के अनुसार सुनिए, देखिए कवि ने क्या प्रकाश डाला है। भूल गए मर्यादा राम की और भक्ति नहीं विचारों में। आज का देखो भाईचारा नहा रहा परिवारों में। आज का भाईचारा देखो नहा रहा परिवारों कोर्ट में खड़े काले बन रहे हैं। भाई भाई लड़े मुकदमा रामायण का पाठ करे। छोटी छोटी बातन पे भैया के सुनवा बात करे। छोटी छोटी बातन पे पर मार गुब्बारे बात करे। वो चंगा तो देगा कहा कैसो है वो 5000 रुपया चाहिए। अरे तू क्या कह रही है भगवान? आप बासी के डले ट्रैक्टर जो तली के डले मोड़ा की फीस को चाहिए। तू क्या कह रही है? वो कह रही वो तो को मतलब ना है। तुझे बता वो भैया के लायो ब्याह नहीं गयो है मैं तो संग भाज के आई कह नहीं वो तो को जरूरत ना। मैं तो तेरी बातें कर रही है कि मेरे बातें क्यों कर रही है कि देखो करवा चौथ को मैं व्रत रखूंगी। अच्छा फिर क्या करेगी कि उपासी रहूंगी। रात के 12 बजे चालनी में के तेरे धूतरे देखूंगी तो बातें क्या होगो कि तेरी उम्र बढ़ाऊंगी। बताओ 5 रुपये सैकड़ा ब्याज में 5000 रुपया आए और चालनी में के मोबाइल देख के भाई उम्र बढ़ाने उम्र घटेगी तो बढ़ेगी। अनुसुईया ने क्या किया और हमारी रुक्मिणी ने क्या किया उनके आधार पर चली गई। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा जितनी 14 साल करके रोज रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सास के पैर ने पकड़ के तुम बसकत ही दे नहीं। एक लोटा भर के पानी दे दो भाई मैं खुद है जाते
शुक्र गुहा सास के पैर कबऊ ना लागे केला पूजन जाए रही है पाखंडी और ढोंगी पे वो अपना हाथ दिखाए रही है। हमारे भाई साहब है ये डोबरा के भैया 100 का नोट हमें देते हैं बार बार धन्यवाद। राधा रानी सदा कृपा बना हाथ खाती है। ढोंगी और पाखंडी पे ये अपना हाथ दिखाए रही है दूर का रही चलनी में करम मुंह धो श्री राम मर्यादा बांध के कर गए ऊंची छाती है सीता सावित्री अनसुईया की गाथा आज तक गाती है श्री राम की कहानी आज तक कबो नहीं रुक पाती है और हरि कहे नाम उसे देखो सदा शीतल होए छाती है। Thank you.